रामचंद्र भगवान की जय। रावण और भगवान राम की सेना के बीच युद्ध का अंतिम पड़ाव है। रावण के सारे भाई पुत्र सेना नायक सभी मारे जा चुके थे युद्ध में। बस रावण अकेला बचा था और अगले दिन रावण का राम से सीधा युद्ध होना था। तो रात के समय रावण के मन में विचार चल रहे हैं, व्याकुल है, बेचैन है। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रन में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। सुबह होते ही राम और रावण का आमना सामना होता है। रावण एक विचित्र रथ पर सवार था, लेकिन भगवान राम पैदल थे। तो इसको देखकर विभीषण जी बड़े चिंतित हुए कि रावण रथ पर है और महाराज राम बिना रथ के हैं, तो ऐसे रावण से कैसे जीत पाएंगे। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नारथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय हुई सो सयंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न जूते ही हैं, और वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ तो दूसरा ही है। कैसा रथ है वो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारा जुजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बरबे ज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है।
वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोनु समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम अर्थात मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और सोच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतौरे पोता के। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं। महा अजय संसार रिपुअर जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। लखन सिया राम जय जय राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार इस जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रतमयी नैन मगवारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पवि पात, नव अति बात बह डोलत मही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोकि, नभ सुर विकल बोलहि जय जय। सुर सभे जानि कृपालु, रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। लखन सिया राम जय जय राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरि सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं को लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं।
डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी परेउ दो खंड बढ़ाई, चाप भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।